नमस्कार साथियों, मैं राम टेकेसर मोटिवेशनल स्पीकर। फिर से मैं आपका मेरे इस चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है समस्या का समाधान। तो चलिए मैं इस कहानी की तरफ आपको ले चलता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इस कहानी को सुनने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी शहर में एक व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वह अपने आप को ऐसा मानता था कि वो दुनिया की जितने भी प्रॉब्लम है सिर्फ उसी के पास है, और कोई भी व्यक्ति उससे मिलता तो अपनी सारी समस्याओं को वो गिना देता था। इसलिए उससे हर कोई बचता था, उससे कोई मिलना पसंद नहीं करता था। तो साथियों, एक दिन क्या हुआ कि उसको पता चला कि उसके शहर में एक महात्मा आने वाले हैं। उस महात्मा के पास सारे समस्या का समाधान है। तो बड़ा खुश हुआ कि बोले महात्मा जी आ रहे हैं, अब तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जब महात्मा उनके शहर पहुंचे तब उनके पास वो गया और वो अपनी सारी पिक्चर उन्होंने सुनाए कि महात्मा जी मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या को सुलझाता हूं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक तीसरी समस्या को सुलझाता हूं तो चौथी समस्या मेरे पास आ जाती है। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मैं आपके पास बड़े आशा और विश्वास के साथ आया हूं कि मेरी समस्या का समाधान आप बता सकते हैं। तो महात्मा जी बड़े खुश हुए और बड़े मुस्कुरा के बोले कि देखिए, मैं बहुत लंबी यात्रा कर कर आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ, तो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। और जो महात्मा जी आए थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला था, उसमें कुछ ऊंट भी शामिल थे। तो महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि आपको आज मेरा एक इन ऊँटों की जो देखभाल करता है वह व्यक्ति बीमार हो चुका है, तो क्या आप मेरे इन ऊँटों की देखभाल एक रात कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल महात्मा जी, आपका आदेश। और बोले उस महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि जब पूरे ऊँट सो जाएंगे तब आप सो जाइएगा। बोले हाँ ठीक है, ये मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ, और मैं सुबह फिर आपका जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। अब रात हो जाती है, पूरे 8 से 9 घंटों की जो बहुत भारी रात होती है। किसी एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता था, तीसरे को बिठाता था बड़े मुश्किल से तो चौथा खड़ा हो जाता था। ऊँट बहुत सारे थे, व्यक्ति परेशान हो गया। रात भर कोई भी सभी जो ऊँट थे वो एक साथ नहीं बैठे, कोई ना कोई खड़ा हो जाता था। परेशान हो गया व्यक्ति, रात भर सोया नहीं। जब सुबह हुई वह व्यक्ति उस महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा से बोलता है कि महात्मा जी, मैं तो रात भर सो नहीं सका। बोले क्यों? तो बोले कैसे सोता, आपका एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता था, तीसरा बैठता तो चौथा खड़ा हो जाता था। मुझे तो बहुत परेशानी हुई, मैं तो बहुत इरिटेट हो चुका था रात में। मैं जिस समस्या का समाधान के लिए आया था आपके पास, पता नहीं आपने मुझे किस काम में डाल दिए। महात्मा जी
बड़े मंद मंद मुस्काए और कहा कि आपको जो मैंने ड्यूटी दिया था रात में, उसी ड्यूटी में, उसी काम में आपकी समस्या का समाधान है। बोले कैसे? महात्मा ने बड़े सरल और सहज स्वभाव से बोला कि बोले ये ऊंटों की तरह ही हमारी जिंदगी की भी समस्याएं होती है। एक जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है, तीसरी को सॉल्व करते हैं तो चौथी समस्या आ जाती है। तो यही एक जिंदगी का रहस्य है। हर इंसान के पास कोई ना कोई समस्या होती है, मेरे पास भी है। आप जितने भी इंसानों से मिलोगे तो हर इंसान के पास कोई ना कोई समस्या होगी। तो बोले हाँ महाराज, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो हम इंसानों का एक ही दायित्व है, एक ही कर्तव्य है कि जो भी समस्याएं आती है वो जाने के लिए आती है। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। वो आज आई है तो कल चली जाएगी। ये सोचकर हमें समस्याओं के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और समस्याओं को हमको निपटाने का प्रयास करना होता है। समस्या तो हर इंसान के पास है। तो साथियों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं, प्रॉब्लम्स हर इंसान के साथ होती है और हमें इसको सॉल्व करने आना चाहिए। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। तो हर इंसान के साथ समस्या होती है। तो साथियों, यह वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।